पिछले 3 सप्ताह हम सभी के लिए मानसिक उथल-पुथल और अशांति से भरे दिन रहे। 22 अप्रैल को पहलगाम में धर्म के नाम पर घटित पाशविक कांड ने हम सबको झकझोर कर रख दिया और सारा देश उसका बदला लेने के लिए बेताब हो उठा। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने पाकिस्तान स्थित तमाम आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और 8 मई आते-आते मीडिया ने पूरे देश के माहौल को भारत पाकिस्तान युद्ध के माहौल में बदल डाला। हालात को देखते हुए 9 मई को रिलीज होने वाली फिल्म भूल चूक माफ के निर्माता मैडॉक फिल्म्स के दिनेश विजन ने घोषणा की कि वो फिल्म की रिलीज को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा की कि फिल्म अगले सप्ताह 16 मई को सीधे OTT पर रिलीज होगी। फिल्म के प्रदर्शक PVR आइनॉक्स उनकी इस घोषणा से आहत हुए और उन्होंने अदालत में जाकर मैडॉक फिल्म्स पर अपना अनुबंध कैंसिल करने के लिए 60 करोड़ के डैमेज का केस ठोक दिया। कोर्ट ने PVR आइनॉक्स को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए फिल्म की OTT रिलीज पर रोक लगा दी है। 9 मई को कोई नई फिल्म ना रिलीज होने का लाभ 1 मई को रिलीज हुई अजय देवगन की रेड 2 को मिल गया है, जिसने पहले 8 दिनों में ऑलरेडी 100 करोड़ के लगभग की कमाई कर ली थी और अब उसने 12 दिनों में लगभग 125 करोड़ की कमाई कर ली है। किसी भी फिल्म द्वारा दूसरे सप्ताह में 25 करोड़ की कमाई एक बहुत ही शुभ संकेत है, जो ये सिद्ध करता है कि अच्छी फिल्मों की पब्लिसिटी वर्ड ऑफ माउथ से बिल्डअप होती है और इसीलिए आवश्यकता है कि वितरक और प्रदर्शक इसका संज्ञान लें और अच्छी फिल्मों को दूसरे सप्ताह में भी जमे रहने का अवसर प्रदान करें। आज के बाद सब कुछ आपकी नजरों के सामने होगा। पकड़ सको तो पकड़ लो। गरज गया। 100, 200, 500 करोड़ कमाने की हवस में हम ये भूल ही गए हैं कि फिल्में केवल दर्शकों से पैसे वसूलने के लिए ही नहीं, दर्शकों के साथ रिश्ता कायम करने के लिए भी बनाई जाती हैं। रेड 2 दर्शकों के साथ रिश्ता कायम करने में कामयाब है। अजय देवगन फिल्म के ईमानदार नायक अमेय पटनायक और रितेश देशमुख फिल्म के खलनायक भ्रष्ट राजनेता मनोहर धनकर की भूमिका में अत्यंत प्रभावशाली होते हुए भी हमारे परिवेश के इतने निकट हैं कि हमारा सहज ही उनके साथ संबंध जुड़ जाता है। कौन है ये लल्ला? अम्मा, वो लखनऊ वाले ताऊ जी याद है, जिनके घर छापा पड़ा था 7 साल पहले? वही ईमानदार अफसर है, आज हमारे घर पधारे हैं छापा मारने। फिल्म के निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने बहुत ही समझदारी के साथ फिल्म की कहानी को बॉलीवुड के प्री कॉर्पोरेट युग में सेटअप किया है। कहानी 1990 की है, क्योंकि फिल्म में विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री दिखाए गए हैं। फिल्म में एम्बेसडर और फिएट गाड़ियों, STD PCO बूथ और लैंडलाइन फोन्स की भरमार है। ये बहुत ही हाल का अतीत है और इसीलिए फिल्म दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें नॉस्टैल्जिया का भी आनंद दे रही है।
1990 में स्थित होने के कारण ये फिल्म निर्देशक को अवसर देती है फिल्म की ट्रीटमेंट को वापस उसी दौर में ले जाने का जो गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा का युग था, और इसीलिए इस फिल्म की सिंटैक्स और ग्रामर गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा के बहुत ही करीब है। 4 चीजें आपकी नजर में आई, 5वीं और सबसे बड़ी चीज आपकी आंख के सामने है, पर आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। फिल्म में जबरदस्त ड्रामा है, फैमिली इमोशंस हैं, और जिस प्रकार एक हिंदी फिल्म में गाने होने चाहिए, इस फिल्म में उसी प्रकार गाने हैं। फिल्म सच्चाई और ईमानदारी के मूल्यों का महिमा मंडन करती है और सत्यमेव जयते के कथानक को टॉम एंड जेरी और ट्रेजर हंट का तड़का लगाकर एक बेहतरीन एंटरटेनर में परिवर्तित कर देती है, जिसका परिणाम फिल्म की सुखद बॉक्स ऑफिस में दिखाई दे रहा है। फिल्म के खलनायक भ्रष्ट राजनेता मनोहर धनकर के पात्र में रितेश देशमुख को अजय देवगन के नायक अमेय पटनायक पर हावी होने का भरपूर मौका दिया गया है, और ये फिल्म के कामयाब होने के कारणों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा का ये नियम है कि क्लाइमैक्स से पहले विलेन हीरो पर जितना हावी रहेगा, फिल्म उतनी ही कामयाब होगी। फिल्म सिकंदर और जाट के निर्माताओं को रेड 2 से ये सबक सीखना चाहिए। अब जो दिखाएगा वो एक काउंटडाउन का दी एंड भी करेगा। रेड 2 केवल एक कामयाब फिल्म ही नहीं, आज के बॉलीवुड सिनेमा का एक टेम्पलेट है। बिकॉज इन बॉलीवुड नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। इसलिए आशा करता हूं कि रेड 2 की सफलता बॉलीवुड को दोबारा गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा के मार्ग पर लौटने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद। देखते रहिए सिनेमा।